बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुक करते हैं खबरों का। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सिजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर अजीम बलोच टिकट गैंग गिरफ्तार, 7 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। थाना हवेली लखा पुलिस की SHO एजाज अहमद की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस अजीम बलोच टिकट गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार मुलजमान में अजीम बलोच और आलम शेख शामिल। मुलजमान के कब्जे से 7 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद, जिसमें छीनी गई 2 मोटरसाइकिल, नकदी रकम 4 लाख रुपए और असला शामिल है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों में राहजनी की 10 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। ईरान बस हादसे में जाँ बाग 28 अफराद की मैयतें और 16 जख्मियों को लेकर खसूसी C-130 तैयारे के जरिए शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पहुँच गया। 3 रोज़ कबल ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तान से मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 28 अफराद जाँ बाग और 16 ज़ायरीन ज़ख्मी हो गए थे। अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए वर्सा शहबाज एयरबेस पर मौजूद शहीद के जनाजे नमाज शहबाज एयरबेस में अदा की गई। SSP डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर SSOIU सिटी डिवीजन पुलिस टीम ने लड़के को इज्तिमाई बदफेली का निशाना बनाने वाले 2 मुलजम अब्दुर्रहमान और अली हैदर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजमान अब्दुर्रहमान और अली हैदर ने 14 साला अब्दुर्रहमान को वरगलाया और खाली कमरे में ले जाकर अब्दुर्रहमान से ज़बरदस्ती बदफेली कर डाली और बदफेली करते हुए मुलजमान अब्दुर्रहमान की वीडियो बनाते रहे और किसी को बताने की सूरत में वीडियो वायरल करने की धमकियां भी देते रहे। दरिंदा सिफ्त मुलजमान संगीन जुर्म के बाद मौके से फरार हो गए थे। बच्चे के वालिद ने थाना शफीकाबाद में बदफेली का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने मुलजमान को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। PAF के स्टूडेंट फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर्स ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। इन स्टूडेंट का ताल्लुक कॉलेज ऑफ एविएशन सेफ्टी PAF बेस नूर खान से। तर्जमान PAA इस्लामाबाद के मुताबिक 28 फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर्स में से 23 का ताल्लुक पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज से है, जबकि बाकी 3 इत्तेहादी ममालिक के अफसरान और 2 PAF के डायरेक्टिंग ऑफिसर शामिल थे। COO APM ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शुरा को मैनेजर एयर साइड्स में दीगर एहलकारों ने ब्रीफिंग दी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने शुरा को एयरड्रोम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन भी दी। इस मौका पर सवाल जवाब सेशन के बाद शुरा ने एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर और फायर स्टेशन का दौरा किया, जिसमें रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज ऑफिसर ने एयरपोर्ट में मुतल्लिका सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ट्रेनिंग अफसरान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC कम्प्लेक्स का दौरा भी किया। फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर्स को एयरड्रोम कंट्रोल टावर, अप्रोच कंट्रोल और एरिया कंट्रोल सेंटर IIAP के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेशन डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद बर्थ ने KM-POX रोकथाम के हवाले से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। एयरपोर्ट आमद पर COO एयरपोर्ट मैनेजर और इंचार्ज एयरपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनका इस्तकबाल किया। तर्जमान PAA के मुताबिक उन्होंने दौरे के दौरान M-POX की रोकथाम और स्कैनिंग के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौका पर डॉक्टर मुख्तार को बैनुल अक़वामी आमद के लिए लागू स्कैनिंग के तरीक़ाकार के बारे में एक जामिया ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर ने लेवल 2 पर वाक़या हेल्थ काउंटर प्रोफाइलिंग एरिया और एयरपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के कायम करदा निज़ाम का मुशाहिदा भी किया, जिस पर डॉक्टर मुख्तार बर्थ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के दरमियान मौसम तावन पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अख्तर तौहीद टाउन वाला का बुत्ता माफिया का बुत्ता मांगने का ड्रामा बेनकाब हो गया। कैमरा की CCTV फुटेज और ज़राए असल हक़ाइक़ सामने ले आई। आपको दोबारा बताते चलें कि सियालकोट में प्रॉपर्टी के लेन देन के तनाज़ा पर रियल एस्टेट के 2 ग्रुपों रशीद टाउन और तौहीद टाउन के ऑनर्स में झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। रशीद टाउन के ऑनर नदीम उर्फ गोगा ने ज़मीन की वजह पर तौहीद टाउन के ऑनर जावेद अख्तर को साथियों से मिलकर असला के जोर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक राना बाबर और नदीम अब्बास ने जावेद अख्तर से मिलकर मौजू अमीर अली में 280 कनाल रकबा 2023 में खरीद किया। रकबा की खरीदारी के बाद दोनों फ़रीक़ीन के मबैन तनाज़ा हो गया था। जावेद अख्तर तौहीद टाउन वाला मबैना करोड़ों रुपए नदीम अब्बास उर्फ गोगा वगैरह की रकम हुर्द-बुर्द कर रखा था, जिसकी वजह से नदीम अब्बास उर्फ गोगा राना बाबर ने साथियों समेत इसको रास्ते में रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। जावेद अख्तर का कहना है कि मुझसे वत्ता मांगने आए थे, सब ड्रामा है।
अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत से, जहां अमन कमेटी लाहौर के वफद ने DIG ऑपरेशनल फैसल कामरान से मुलाकात की है। इस मौका पर SP सिक्योरिटी हाजी अब्दुल वहाब भी मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर हरज तहसीन पेश किया। वफद ने DIG फैसल कामरान को यादगार अमन शील्ड भी पेश की। वफद में चेयरमैन कुल मसालिक मशाहिब मुफ्ती आशिक हुसैन, सिक्योरिटी शिया उलमाए कौंसल पंजाब कासम अली कासमी, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर महमूद गजनवी, चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुजर, हाफिज शुएब रजवी, सैयद मुदस्सर हुसैन और दिगर ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने कच्चे में दहशतगर्दों और डाकुओं के मुकाबले में पुलिस के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की। शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मुअज्जम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ज़िला भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीन अनवर जप्पा ने बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ से कहा कि सफाई सुथराई के काम बेहतर अंदाज में कराई जाए। उन्होंने कहा कि बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान फील्ड मॉनिटरिंग को तेज़ करें और अमला सफाई को मुतहरिक रखें। उन्होंने सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिला में अंदरूनी शहर के रहायशी इलाकों, कारोबारी मराकज़ समेत शहर भर में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नदीम अख्तर और असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन तनवीर अहमद मिनहास भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जप्पा ने अंदरून शहर के दौरे के दौरान यूनियन कौंसल नंबर 12 सिटी मोहल्ला चिश्तियाँ और मोहल्ला नवाबा का अचानक मुआयना किया और मुतल्लिका इलाकों के रहायशी और कारोबारी मराकज़ में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अंदरून शहर की गली मोहल्लों के रहायशियों और दुकानदारों से सफाई के इंतजामात के हवाले से इस्तफसार किया। उन्होंने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौल और अपने गिरदोनवाह को साफ सुथरा रखना सिर्फ एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सोसाइटी में रहने वाले हर फर्द को सफाई के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शहरी अपने घरों और दुकानों में 2 कूड़ेदान रखें और हरे और खुश्क कूड़ा करकट को अलग अलग रखने की आदत को परवान चढ़ाएं ताकि इस कूड़े को काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके। पहाड़ीपुरा पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ, असलाह नुमाइश, हवाई फायरिंग, गैर कानूनी असलाह मंशियात समेत दीगर जराइम में मुलव्विस मुल्ज़मान गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 1 अदद क्लैशनकोव, 4 अदद पिस्तौल, मतअदद कारतूस, हज़ारों रुपये मालियत की 350 ग्राम आइस और हज़ारों रुपये मालियत की चर्स भी बरामद कर ली गई है। थाना तकाल पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ, स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस गिरोह के 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 3 अदद मोटरसाइकिल और रकम भी बरामद कर ली गई है, जिनसे दौरान तफ्तीश मजीद अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। थाना इंकलाब पुलिस की अहम कार्रवाई, चंद योम कबल बटा खश्त में काम करने वाले मेहनत कश के अंधा कत्ल का ड्रॉप सीन, मकतूल के कत्ल में अपना ही भाई मुलव्विस निकला जो घरेलू नचाकी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसके कब्जे से आला कत्ल पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। दाऊद खेल फेस्को डिवीजन कालाबाग की फुर्तियाँ, 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, इमरजेंसी ट्राली ट्रांसफार्मर लगाकर तब्दील करना भूल गए, लोगों को शदीद तकलीफ का सामना। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियाँ वाली कैसराबाद शाह की इस रिपोर्ट में। दाऊद खेल के मोहल्ला मुबारकाबाद का ट्रांसफार्मर जल गया था, जो बार बार मरम्मत करने के बावजूद ठीक ना हुआ, तो फेस्को डिवीजन कालाबाग के अमला ने इमरजेंसी ट्राली ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की फराहमी बहाल कर दी, मगर ट्रांसफार्मर शहर की ट्राली शहर की मसरूफ तरीन शाहरा शेरशाह सूरी रोड के दरमियान खड़ी कर दी, जो ट्रैफिक की रवानी और पैदल चलने वालों के लिए भी रुकावट का बायस बना हुआ है। अब 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद नया मुस्तकिल ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर 18 साला तलाक याफ्ता खतून के साथ ज़्यादती, SHO बसीरपुर फ़रक हुसैन की ज़ेरे निगरानी। ताहिर बशीर SI ने अपनी टीम के साथ फौरी तौर पर मुल्ज़म और इसका साथी गिरफ्तार। थाना बसीरपुर की हदूद गहलन रोड पर तलाक याफ्ता खतून के साथ ज़्यादती। खतून ज़रूरी काम के सिलसिला में घर से बाहर गई थी कि मुल्ज़म शहजाद डरा धमकाकर फसलों में ले गया। मुल्ज़म ने फसल में खतून को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद फरार हो गया। मुतासरा खतून की वालदा की मुद्दत में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SHO बसीरपुर फ़रक हुसैन की ज़ेरे निगरानी ताहिर बशीर SI और इनकी पूरी टीम ने मुल्ज़मान को कलील वक्त में गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। माओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ओकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद की हदायत पर वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी।
ANF का منشیات स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 4 कार्रवाइयों के दौरान 70 करोड़ रुपए मालियत की 129 किलो मंशियात बरामद करके 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर कोरियर ऑफिस से इंडोनेशिया भेजे जाने वाले पार्सल से 14 किलो आइस बरामद। बस स्टॉप हैदराबाद के करीब गाड़ी से 105 किलो चर्स बरामद। 3 मुलजमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में पार्क के नज़दीक 2 मुलजमान से 8 किलो चर्स बरामद। मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इसदादे मंशियात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। 14 शहरियों से वीज़े के नाम पर फ्रॉड का मामला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलर और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस इश्तहारी समेत 3 एजेंट गिरफ्तार मुलजमान में कैसर अब्बास, मोहम्मद इरफान और इश्तहारी रफ़ीक मसीह शामिल हैं। मुलज़म इरफान ने 14 से ज़ायद मुतासरीन से बैरून मुल्क के नाम पर पैसे बटोरे। मुलज़म ने बैरून मुल्क दुबई मुलाजमत का झांसा देकर 95 लाख रुपए हथियाई। इश्तहारी मुलज़म रफ़ीक मसीह शहरियों से गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट वसूल कर रहा था। मुलज़म साल 2023 से FIA को मतलूब था। छापे के दौरान मुलज़म से 6 पासपोर्ट वीज़ा एग्रीमेंट्स बरामद हुए। बरामद किए गए पासपोर्ट पर कनाडा का जाली वीज़ा लगा हुआ था। मुलजमान को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं तहसील चौबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। आज तहसील प्रेस क्लब चौबारा का माहाना इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत चौधरी अफजल बाजवा ने की। तहसील प्रेस क्लब चौबारा का माहाना इजलास मुनक्कद हुआ। तमाम ओहदेदारान मेंबरान ने शिरकत की। इजलास ऑफिस तहसील प्रेस क्लब चौबारा में MC मुनक्कद हुआ। मुख्तलिफ इलाकाई मसाइल को डिस्कस किया गया। तफसीलन गुफ्तगू की गई। इजलास में तहसील प्रेस क्लब चौबारा के ओहदेदारान मेंबरान, सदर चौधरी अफजल बाजवा, जनरल सेक्रेटरी मलक अकरम खोखर, मलक रिजवान जोया, चौधरी अरशद मंडहर, अता मोहम्मद नाइज, मलक नियाज चोनिया, जवेद इकबाल सईदी, मलक उमैर हसन अवान, इफ्तिखार अहमद कंबू, मोहम्मद अमीन मोमन ने शिरकत की। शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला सर्कल SP आबद जफर SHO सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहरे कत्ल के मुलजमान समेत मंशियात की भारी मिकदार पकड़ ली। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर के इलाके 66 गावे में गुज़िश्ता दोनों दोहरे कत्ल के मामला 4 नामजद मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए दोहरे कत्ल के मुलजमान शौकत, वकास, हैदर, अकमल को गिरफ्तार किया। SP आबद जफर का कहना था CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की हिदायत पर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी थी। टीमों ने कलील वक्त में शबो रोज़ मेहनत करके मुलजमान को गिरफ्तार किया। SP आबद जफर ने मजीद कहा कि थाना सदर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुलजमान के कब्जे से 100 लीटर शराब और 2850 ग्राम चर्स बरामद की। मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। आपको हमने ज़हमत दी, शॉर्ट नोटिस पे मेहरबानी आपकी तशरीफ़ लाए। एक्चुअली एक इंसिडेंट जो पिछले दिनों एक हुआ चक नंबर 66 काफ़े में, जहाँ पर एक बड़ा अंदोनाक वाक़या दिन के टाइम में कोई दोपहर सपहर के करीब जो है ये हुआ, जिसमें मुलजमान जो हैं उन्होंने वहाँ पर छुरियों के साथ जो है लड़ाई करते हुए 9 बंदों को जो है वो इंजर्ड कर दिया, जिसमें 2 जो हैं वो रास्ता में ही जाते हुए उनकी हिलाकत वाक़ होगी, जिसमें इसहाक और बाबर जो था वो उनकी डेथ होगी और अरशद वगैरह जो है 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हो गए। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हेडमराला पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पकड़ ली। 1000 के करीब शराब की बोतलें, तैयारी शराब, केमिकल 10 गैलन बरामद, मालिक गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने मौत के सुदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का सिलसिला जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सर्कल की सरबराही में SHO थाना हेडमराला सब इंस्पेक्टर काशिफ अली ने अपनी टीम के हमरा ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान इलाका रहंग खोखरा से शराब की फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से 1000 के करीब वलायती शराब की बोतलें, 10 गैलन केमिकल, मजीद तैयारी शराब और दीगर सामान बरामद करके मंशियात के एक बड़े नेटवर्क को ब्रेक करते हुए शराब की फैक्ट्री के मालिक मुलजम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। दौरान इंटरोगेशन मुलजम ने बताया कि वो ज़िला सियालकोट और दीगर अजला गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल और गुजरांवाला में शराब की सप्लाई करता है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि ज़िला से मंशियात की लानत का जड़ से खात्मा करने के लिए छोटे बड़े नशेयों की बजाय इस मकरू धंधे में मुलव्विस
बड़ी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। शहर से मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी मैं काशिफ भट्ट SHO हेडमराला। आज अल्लाह ताला के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट में सर हसन इकबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर सियालकोट की ज़ेरे क़यादत और खसूसी हदायत के मुताबिक हमने लाकातन हेडमराला में एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी है जो सियालकोट में, नारोवाल में, गुजरात, वज़ीराबाद शराब कशीद करके मुख्तलिफ लोगों को फराहम करता था और अरसा दराज से एक ऑर्गेनाइज तरीके से कारोबार करता था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकड़ा है। इससे हज़ारों की तादाद में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, दीगर केमिकल हुआ है और ये ऐसा केमिकल है जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र था, जैसे जिगर ख़राब हो जाना, नज़र ख़राब हो जानी। ये इसकी क्योंकि शराब जो है ये शराब बिल्कुल नाकस और सेहत के लिए मुज़र थी। अल्हम्दुलिल्लाह DPO साहब की तरफ से खसूसी हदायत पर अमल करते हुए हमने ये शराब पकड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सियालकोट की तारीख में सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो हमने इसको जो है पकड़ा है और मुलज़िम को बांध हासिल किया है और उस मुताबिक हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई में लाई जा रही है और मुलज़िम को इंशाअल्लाह कैफ़े कदार तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। शामिल करते हैं हमारा नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची। तहसील रिपोर्टर तांदावाला के मुताबिक कल मोरहा 23 अगस्त जुमा एक तारीखी इज्तिमा मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत प्राइस कंट्रोल चेयरमैन मोहतरमा साइमा भट्ट ने की, जिसमें पंजाब पोल्ट्री की तमाम बॉडीज़ ने शिरकत की। रहीम यार खान से अटकतार रिटेलर्स, ट्रेडर्स, फार्मर ने शिरकत की। बहुत से मुकर्रीन ने खिताब किया। इसमें पंजाब पोल्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हाजी फरीद, सदर मियाँ तारक जवेद, चेयरमैन राना वहीद, नदीम अतारी, फिश नेट के मालिक जवेद इकबाल, सरगोदा नवीद, चन्योर से साकब, रहीम यार खान से कलीम रामे, पिंडी से ज़हीर अब्बास, फैसलाबाद मियाँ शहबाज, मुल्तान से वकील इरफान, हाफिज़ ज़ुबैर, राना कासम, फ़ारूक जटोल साहब, लाहौर से बहुत से रिटेलर्स, फरहान गुड्डू, चौधरी अकरम, भाई आमर टीपू, हाफिज़ बिलाल, मलक ज़ीशान, भाई यासीन सुलहरी, भाई आमर शहजाद, भाई आमर शहबाज, मलक शकील, भाई जब्बार, फौजी जावेद, लाला नईम, मोहसन शाह, डॉक्टर इमरान हाशमी, नारोवाल से बशीर, बाबा पोल्ट्री शेख एहसान, सेक्रेटरी इंडस्ट्री अहदेदारान ने भी शिरकत की। इस कम्बू बरादरी से लाला सफदर चचा, इकबाल रियाज, राशिद मेहर, चौधरी ज़ुबैर वाहला, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, कैरत शाप रेलवे यूनियन के मेंबर, जुमा खान, मारूफ कारोबारी शख्सियत मौलवी कदीर, हाजी गुलबाज साजिद, पाकिस्तान स्टूडेंट के सदर मलक उमर खयात, अजब खान, हाशमी राजा, अजहर फ़ारूक और भाई आज़म इस शिरकत की तारीखी इज्तिमाई में भाई रिजवान को रिटेलर पंजाब का सदर का नोटिफिकेशन दिया गया और रियाज अहमद एहसान को इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। मैडम सलमा भट्ट को एसोसिएशन की तरफ से शील्ड दी गई। चौधरी उस्मान काहलू, नायब सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन। रुख करते हैं टेक्सला का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आसम अवान। साबिक इंचार्ज चौकी सिटी थाना टेक्सला पुलिस की वर्दी में जलाद बन गए। टेक्सला चौकी सिटी इंचार्ज वाजिद महमूद भट्टी बदइनवानी और फेक मुकदमात बनाने पर मुअत्तल होकर लाइन हाजिर कर दिया गया। इलाका मकीन बयानी है कि इसने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा था। झूठे मुकदमात बनाकर शुरफा को दोनों हाथों से लूट रहा। मुअत्तल होने पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। अहले इलाका का आला अफसरान से मुतालबा किया कि किसी ईमानदार ऑफिस को लगाया जाए। अपनी वर्दी के एहतियात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे और आम आवाम को परेशान करने लगे। बगैर किसी दरख्वास्त के, बगैर किसी FIR के मेल मिलाप करके आम शहरियों को अपने एहतियात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तंग करने लगे और अपने इलाका से निकल कर अपनी गैर मुतलका इलाका में जाकर रिश्वत की लालच में आकर बंदों को अगवा करने लगे। साबिक इंचार्ज चौकी सिटी वाजिद भट्टी टेक्सला अपने एहतियात का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगे। इससे कबल भी वाजिद भट्टी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमा पुलिस में बहुत सी करप्शन और बेगुनाह FIR की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। ऐसे अफसर महकमा पुलिस में बदनामी का सबब हैं। पुलिस की RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी से आवाम की RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी से मुतबाना गुजारिश है कि ऐसी काली बेड़ों को महकमे से बर्खास्त किया जाए। इन जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की वजह से महकमा पंजाब पुलिस बदनाम हो रहा है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस मुकाबला डकैती और चोरी की वारदातों में मतलूब मशहूर जमाना डकैत मोहम्मद रमज़ान उर्फ आंसू हलाक। पुलिस थाना सुके की मंडी की पुलिस मोहम्मद रमज़ान उर्फ आंसू को रिकवरी के बाद साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जा रही
पुलिस मार्ड बलोचा रोड कानवा वाली स्टॉप के करीब मुलजम के साथियों ने मुलजम को छुड़वाने की गरज से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वायरलेस कॉल पर CIA पुलिस थाना सिटी और सदर पिंडी पटियां पुलिस थाना जलालपुर और थाना सुके की पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस और इश्तहारियों के दरमियान फायरिंग काफ़ी देर तक जारी रही। मुलजम के साथी मोहम्मद रमज़ान उर्फ आंसू को छुड़वाकर करीबी बांस के खेत में छुप गए। पुलिस इंचार्ज CIA और सुके की मंडी पुलिस ने बांस के खेत को घेरे में लेते हुए मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस मुलजम मोहम्मद रमज़ान उर्फ आंसू जो कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी था, बांस के खेत से जख्मी हालत में तलाश कर लिया गया। कसूवाल के मुख्तलिफ देहात सेवरेज सिस्टम नकारा और न होने से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार, जबकि कई देहात में गंदगी के ढेरों ने जीना हराम कर रखा है। कसूवाल से रिपोर्ट कर रहे हमारे नुमाइंदे तैयब अब्बास। कसूवाल के मुख्तलिफ देहातों में सेवरेज सिस्टम न होने और नकारा होने की वजह से मुख्तलिफ जगह दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। नवाही गाँव 114, 12L 104, 12L 113, 12L और 814L में सेवरेज सिस्टम नकारा और न होने की वजह से पानी सड़कों पर मौजूद है, जिससे राहगीर शदीद परेशान हैं। जबकि 115, 12L समेत मुख्तलिफ देहात के दाखिला और खारजी मेन रोडों पर गंदगी के ढेरों ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा। अवामी हलकों ने अब चमकाएंगे गाँव मुहिम का मुंह चढ़ाते हुए हालात पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से अपील की है कि सेवरेज सिस्टम को बहाल और गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाकर तल्फ करने की अपील की है। रुख करते हैं वजीराबाद का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमर अली राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम ज़ियाउल हरमैन सोहदरा की अपग्रेडेशन के सिलसिला में लेंटर डालने के हवाले से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल अमजद सदीकी, हाजी हबीबुर रहमान, प्रिंसिपल दारुल उलूम ज़ियाउल हरमैन सोहदरा इलामा मुजफ्फर इकबाल चिश्ती, डॉक्टर मोहम्मद तारक भट्ट, मियाँ सगीर अहमद, मोहम्मद यूनुस, बाबर शुक्रिया समेत इलाका भर की सियासी समाजी दीनी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन का खिताब करते हुए कहना था कि दारुल उलूम ज़ियाउल हरमैन सोहदरा तलबा तालिबात गुज़िश्ता 36 साल से तलीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मदरसे की जगह नाकाफ़ी है, इसलिए मदरसे को वसी करना चाहते हैं ताकि तालिब इल्म को तलीम हासिल करने में किसी भी परेशानी का सामना ना हो। मदरसा की तलीम के साथ साथ असरी तलीम पर भी जोर देता है ताकि इदारा से फरागत के बाद तालिब इल्म के लिए तमाम किस्म की तलीम के लिए रास्ता हमवार रहे। मदरसा की तलीम में बड़े अखराजात हैं और ये तमाम काम अल्लाह की मदद और आपके तावन से होगा। तमाम अहबाब उम्मत इस्लामिया से ख़ास गुजारिश है कि इस तमीरी सिलसिले को मुकम्मल करने में ताउन पेश करें। ये काम सदका जारिया है। वजीराबाद से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमर अली राजपूत के मुताबिक अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जश्न आज़ादी से शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी सारी है, जो कि हर रोज़ शहर के मुख्तलिफ और महफूज मकामात पर आला नस्ल के कीमती और नायाब पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी क़ियादत अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला खान आसफ खान अपनी मेहनती टीम के हमरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मोहल्ला मोहम्मद नगर के शाह सफ़ा कब्रस्तान में पौधे लगाए गए। इस मौका पर अपना उमर रज़ा, खालिद बड़ाइच, मियाँ बिलाल मंजूर, एडवोकेट चौधरी जासर इरफात, साबिक कौंसलर मियाँ सलीम, अल्ताफ़ नहरिया, हसन जट, तनवीर हुसैन और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौका पर मुकर्रिरीन का खिताब करते हुए कहना था कि माहौलियाती आलूदगी से बचने और इंसानी दोस्त माहौल बनाने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। इनका कहना था कि पंजाब और पाकिस्तान भर के शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए शजरकारी की अहमियत से किसी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ दरख्तों की बहतात होगी वहाँ माहौलियाती आलूदगी कम और बारिशें बर वक्त होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शजरकारी से ही मौसमी तब्दीलियों पर काबू पाया जा सकता है। आखिर में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की मुल्क भर में इस अजीम काविश को सराहा गया। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी वालों का, जिन्होंने आज इस मौका पर मुझे बुलाकर ये इज़्ज़त बख्शी। माशाल्लाह, जो उनका ये प्रोग्राम शजरकारी मुहिम है, उसके लिए मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं शायद ही कोई ऐसा काम कर रहा हो। तो मेरी सब से यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हम सब को चाहिए कि हम सब मिलजुल कर इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने और बढ़ चढ़ कर उनका साथ तावन करें और उनके साथ मिलकर जहाँ जहाँ उन्होंने 24 पॉइंट बोले हैं, हमें चाहिए कि साथ मिलकर और कोई पॉइंट ढूंढे और वहाँ पे उनके साथ इस शजरकारी मुहिम को आगे लेकर चले। मेहरबानी, शुक्रिया। फेसबुक का कमाल, अमेरिकी लड़की पाकिस्तानी लड़के बॉक्सर बिलावल ज़िया की मोहब्बत में 7 समंदर पार पाकिस्तान के इलाका पीर महल पहुँच गई। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे खुसूसी रफ़ाकत चौधरी की इस रिपोर्ट में।
अमेरिकन लड़की मदीहा इकबाल पाकिस्तानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले नौजवान आर्मी के बॉक्सर से शादी करने के लिए पाकिस्तान के इलाके पीर महल पहुंच गई। मदीहा इकबाल का कहना है कि बिलावल ने पाकिस्तान की तरफ से रशिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हमारी दोस्ती हुई, फिर फैमिली समेत पाकिस्तान आकर हमने शादी कर ली। पाकिस्तानी लोग पुरअमन, प्यार करने वाले, खूबसूरत और मेहमान नवाज हैं। My name is Madiha Iqbal. I came from US to marry boxer Bilawal Zia. Our love story start from social media, and he is a really nice person and really humble. Pakistani people are very hospitalized and kind. मदीहा इकबाल की मोहब्बत में गिरफ्तार बिलावल ज़िया का कहना है कि सोशल मीडिया ने दूरियां मिटा दी हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलता हूं और रिसेंटली मैं वर्ल्ड मिलिट्री खेलने गया रशिया, और वहां से मैंने ब्रॉन्ज मेडल उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। और जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो लोगों ने भरपूर किस्म से इस्तकबाल किया और मीडिया पर काफ़ी मेरी वीडियोज़ वायरल हुई, बहुत ख़बर चली, और इसी दौरान मेरा और मदीहा का आपस में सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ, हमारी प्यार मोहब्बत की बातें हुई, हमने शादी का फ़ैसला किया और वो अमेरिका से पाकिस्तान मेरे लिए स्पेशली आई। शादी के बंधन में बंधने के बाद बिलावल ज़िया और अमेरिकन फैमिली ने तस्वीरें भी बनवाईं और रिश्तेदारों ने मेहमान नवाजी करते हुए मुबारकबादी के तोहफे भी दिए। नई नवेली दुल्हन का कहना है कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करने वाले, खूबसूरत, पुरअमन और भाईचारा कायम रखने वाले हैं। मुल्क भर में वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर बंद करने का हुक्म दिया गया है। 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है, जिसकी वजह से शहरियों और मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आवाम को फ़ायदा होता है। बंद करने पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर बंद करना कोई सही फैसला नहीं है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का कहना है कि स्टोर बंद करने से हमारे लिए शदीद मुश्किलात पैदा होंगी, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले पर नज़रसानी करे। इस वक्त नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शाहिद इकबाल खिची हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फ़ैसला किया गया है। 2 हफ्ते का इंतज़ामिया की तरफ से जो है टाइम दिया गया है। 11,000 मुलाजमीन की जो है नौकरियां वो ख़तरे में पड़ गई हैं। मेरे साथ इस वक्त एरिया मैनेजर साहब मौजूद हैं, यूटिलिटी स्टोर के ज़िला टोबा से हैं। इनसे भी बात करेंगे और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, बताइएगा हुकूमत की तरफ से जो फ़ैसला आया इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो अदारा 50 साल से लोगों की खिदमत कर रहा है, इस अदारे के बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए सब्सिडी चीज़ें फ़राहम करने के लिए ये अदारा बनाया था, ताकि लोग वहाँ से रायती कीमत पर अशिया ख़रीद सकें और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। तो वफाकी हुकूमत ने अब इसको वाइंड अप करने का प्रोग्राम बनाया है। 2 हफ्ते का शार्ट नोटिस दिया है और ये इस अदारे के 14-15 हज़ार मुलाजमीन हैं, उनका भी जो है मुस्तकबिल ख़तरे में है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ज़रिया माश और कोई नहीं है। इसी तरह जो आवाम को, लोगों को करीब तरीन सेंटर पर जो रिलीफ़ दिया जाता था, BISP के जो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में, उनको खसूसी तौर पर सब्सिडी दी जाती थी, चावल पे, घी पे, चीनी पे, दालों पर, चाय पर। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जो चीज़ मुहैया की जाती है वो क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन होती है, इसलिए लोगों को उनकी दहलीज़ पर ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम की जाती थी। और लोग शब रोज़ जो हमारे अदारे के मुलाजमीन हैं वो मेहनत करते थे सुबह से लेकर शाम तक, और लोगों को सस्ते दामों में चीज़ें देते थे। जब वाहिद अदारा है जिसके मुलाजमीन अपनी तनख्वाह अपनी सेल से लेते थे, ना कि गवर्नमेंट से लेते थे। गवर्नमेंट को सेल पर टैक्स दिया जाता था। और इस साल रमज़ान में 2024 में जो रमज़ान शरीफ गुजरा है उसमें 44 अरब रिकॉर्ड सेल हुई है, जो एक तारीख़ी सेल है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि इस अदारे की जो बंदिश है ये कबूल नहीं है। इनके जो मुलाजमीन हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती है, उनका ना कोई ज़रिया मुआश है और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे। इसलिए हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि इसको फिलफौर इसकी जो बंदिश है रोकी जाए और इस अदारे को दोबारा फ़ाल किया जाए और जो मुलाजमीन हैं उनके साथ जो जुल्म है उसको बंद किया जाए। जी आप बताइए, आप मुलाजमत करते हैं यूटिलिटी स्टोर पर, आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? जी ये बहुत गलत अचानक गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है
ये हमारा रोज़गार गवर्नमेंट ने अचानक हमसे छीना है, ये यानी कि हमारे लिए बहुत गैर मुनासिब है। आवाम के लिए भी ये यानी कि सहूलत आवाम के यानी कि आवाम से छीनी गई है ये सहूलत। जी, एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो यूटिलिटी स्टोर के बारे में ख़बर सुनी जा रही है, ये ऐसे खबर फैलाई गई है जैसे यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन के ऊपर बिजली का बम गिरा दिया गया हो। अब मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और जनाब सदर पाकिस्तान से आसिफ अली ज़रदारी से गुजारिश है कि खुदारा मुलाजिमीन के ऊपर रहम किया जाए। लगभग 14,000 15,000 के करीब मुलाजिमीन हैं जो इसके इदारे के अंदर मुलाजमत करते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये लोग इस उम्र के हिस्से में इस तकाज़े के ऊपर पहुँच चुके हैं कि ये अब कहीं और काम करने के काबिल भी नहीं रहे। तो अब हमारी इनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इनके साथ सुलह रहमी की जाए और इनके साथ दाररसी की जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है कि इस फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए और इस फ़ैसले को वापस किया जाए। जी, जमात इस्लामी सूबाई रहनुमा चौधरी हाजी ज़ाहद इमरान कोरटाना एडवोकेट 28 अगस्त को होने वाले शेल्टर डाउन हड़ताल के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आप लोगों के इल्म में है कि जमात इस्लामी ने 15 दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर महंगाई, टैक्सों के ख़िलाफ़ और ये अशराफिया की जो याशी है और IPP को जो हमारे ऊपर जो एक डाके की सूरत में मुसलत किया गया है, इसके ऊपर धरना दिया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि ये IPP से मुआहदे ख़त्म करें और बिजली का रेट कम लेके आए, पेट्रोल के रेट कम करें, किसानों को रिलीफ दिया जाए, खाद के अंदर लोगों को सब्सिडी दी जाए, ज़रूरी आलात के अंदर सब्सिडी दी जाए। लेकिन अब आपके सामने तकरीबन 15 दिन गुजरने को हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई खातर खा रिलीफ आवाम को नहीं दिया। लेकिन इसी के ऊपर हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब ने 28 तारीख को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और ये हड़ताल का मसला जो है वो जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये नईमुर्रहमान का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है, हर दुकानदार का मसला है, हर रेडी वाले का मसला है, हर ताजर का मसला है, हर मुलाजम का मसला है, ये किसान का मसला है कि अगर ये कौम चाहती है कि ये रिलीफ ले ले तो ये इस वक्त मौका है कि वो हाफ़िज़ नईमुर्रहमान को एतमाद दे। तमाम ताजर बरादरी से मेरी अपील है कि वो 28 तारीख को 28 अगस्त को मुकम्मल अपनी दुकानें बंद रखें और ये हुकूमत को ये मैसेज दें कि अगर उन्होंने ये अपना जो वादे किए थे उसके ऊपर अमल दरामद ना किया तो इंशाल्लाह अगला जो धरना है वो इंशाल्लाह 1.5 महीने के बाद इस्लामाबाद के अंदर होगा और फिर हम हुक्मरानों की ईंट से ईंट बजाएँगे इंशाल्लाह। और मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि तमाम ताजरों से, तमाम दुकानदारों से, तमाम रेडी बानों से, जो भी इस चीज़ से मुतासर है, जो बिजली के बिलों से मुतासर है, जो IPP से मुतासर है, जो अमन व अमान की सूरत से मुतासर है, ठीक है ना जी, उन सब से गुजारिश है कि वो 28 तारीख को हाफ़िज़ नईमुर्रहमान और मरकज़ी अंजुमन ताजरान की ये बेसिकली कॉल है, हम उसकी हिमायत कर रहे हैं। तो मरकज़ी अंजुमन ताजरान की इस कॉल के ऊपर, नईमुर्रहमान कॉल के ऊपर सब लोग अपनी दुकानों को बंद रखें। बहुत शुक्रिया। नारंग मंडी से अबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मरक की तफसीलात के मुताबिक सरपरस्त आला अमन कमेटी थाना नारंग चौधरी सहावत अली डागर की सरपरस्ती में अमन कमेटी का माहाना इजलास सदर कारी इलियास चाहत की ज़ेर सदारत जामिया मस्जिद तैयबा में मसलिक अहले हदीस की मेज़बानी में मुनक़्क़द हुआ। अमन कमेटी थाना नारंग के माहाना इजलास में चेयरमैन हाजी अशरफ चीमा, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल माजिद, मियाँ शफात अली, सुहेल महमूद भट्ट, फ़ारूक अहमद अवान, आमर जमील भट्ट, मोहम्मद यासीन भट्टी, हाजी शेख इजाज़ अहमद, हाफिज़ सैफुल्ला, इब्तसाम आशिक गुज्जर, सुहेल सरवर भट्टी, मौलाना ज़ुबैर अहमद, सूफ़ी कासम सलीम, साबिक़ सदर शहबाज अहमद कढ़ाई वाले, कारी मोहम्मद खालिद चिश्ती, चौधरी आज़म अली बाजवा, चौधरी आसफ़ अली नंबरदार, मोहम्मद ज़ुल्करनैन ज़रगर, प्रेस सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद भट्टी और मुअज़्ज़म नवाज़ ने शिरकत की। इजलास में अमान के हवाले से गुज़िश्ता एतवार बिलखसूस मुहर्रमुल हराम में अमन कमेटी की खिदमात को सराहते हुए आइंदा मज़ीद अमन कमेटी थाना नारंग को मुस्तहकम करने का मुसम इरादा किया और इस ज़म्न में अमन कमेटी इलाका नारंग ने इस बात का अज़्म किया कि अमन खराब करने वाले अनासर के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। शहर और गिरदोनवाह में चोरी
चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार भी किया गया। खत्म नबूवत के हवाले से मुबारक सानी केस में मुतनाज़ा शकों के हराज पर उलमा और मुहाफ़िज़ीन खत्म नबूवत को मुबारकबाद और हराज तहसीन पेश किया। अमन कमेटी के महाना इजलास की मेज़बानी मसलक अहले हदीस ने जामिया मस्जिद तैयबा में की गई। अमन कमेटी थाना नारंग के मुअज़्ज़ज़ अहदेदारान और मेंबरान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम भी किया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर बंद करने का हुक्म 2 हफ्ते की मोहलत दी गई, जिसकी वजह से शहरियों और मुलाजमीन में तशवीश की लहर पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आवाम को फ़ायदा होता है, बंद करने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर बंद करना कोई सही फैसला नहीं है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का कहना है कि स्टोर बंद करने से हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। ये इदारा 1913 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बनाया था। बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसको परवान चढ़ाया। हम सदर पाकिस्तान आसफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो से अपील करते हैं कि हुकूमत के इस जाबर इक़दाम को रोका जाए। इस इदारे से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं बल्कि हर माह फ़ायदा हो रहा है। इसको बंद किया गया तो हमारे लिए शदीद मुश्किलात पैदा होंगी। हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले पर नज़रसानी करे, ना की गई तो डी चौक इस्लामाबाद में धरना भी देंगे और अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जिन्हों के बंद कराने आर्डर नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत मौजूदा हुकूमत ने बंद कर दिते हैं कि इदारा बंद किया जाए। हज़ार अर्ज़ ये है कि असी 14,000 तो कम 18,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर के चूल्हे इस यूटिलिटी स्टोर से चलते हैं। असी बराए मेहरबानी पाकिस्तान के प्रेजिडेंट जनाब आसफ जरदारी साहब नूं मुदबाना अपील करने हैं कि जनाब भुट्टो साहब के लगे हुए शजर नूं ना कि पट दिता जाए, इनू होर पानी दिता जाए ताकि फुल फल जान। बाकी हमेशा ये लोग जोड़े ने आवाम की खिदमत करते रहे ने, 20 अरब रुपए सालाना टैक्स देंदे ने और रात का पता लगा कि महकमा बंद हो गया है। सब मुलाजमीन के घरों में बड़ी सफा मातम विछी हुई है और सब लोग रोड पर ने। मुदबाना गुजारिश करना मौजूदा हुकूमत नूं कि साडे महकमे नूं बहाल किया जाए और अगर बहाल ना किया गया तो असीं मर तो पहले ही चुके हैं, लेकिन अपने आखिरी वक्त तक डी चौक ही मरांगे, डी चौक ही बैठे रहेंगे। इंशाअल्लाह जीना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा। और मेरी बार बार दोबारा पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो से पुरजोर अपील है कि आप अपने नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लगाए हुए शजर को पामाल होने से बचाएं। ये हमारी सबसे आखिरी अपील है। मेहरबानी। नाबुदुवैया कनस्ताइन, हम तमाम यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के मुलाजमीन आप मीडिया की वसातत से यहाँ पर टॉक कर रहे हैं। हम अपने मुआशी इस्तेसाल और मुआशी कत्ल के मतलब रोकने के लिए यहाँ पर गैदरिंग हुई है। हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इस अदारे को मतलब शट डाउन करने का आर्डर जो है ना सादर फरमा दिए हैं, आर्डर उनके कर दिए गए हैं। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि इस अदारा यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को रनिंग में रहने दिया जाए, चलने दिया जाए, ताकि हमारा रोज़गार चलता रहे, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे ना हों। एंड ऑफ द टाक, अगर हमारे घरों के चूल्हे ठंडे करने की हुकूमत वक्त ने कोशिश की तो हम टू टाक टेबल टॉक करने वाले हैं। अगर हमें इस चीज़ का चांस ना दिया गया तो फिर हम हर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और हम हर गिवन एनी सेक्रीफाइस, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यही मेरा मैसेज इस मीडिया वसातत इन भाइयों की वजह से आप लोगों की तरफ ये पहुंच रहा है और आल पाकिस्तान मुझे देख रहा है, सुन रहा है। हम अपने मुआशी इस्तेसाल, मुआशी कत्ल को रोकने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं, ना कि हमारी किसी से जंग है। जस्ट हम एम्प्लॉय हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। अदारा यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन जैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके अवामुन्नास की खिदमत कर रहा था, इसको इसी तरह चलने दिया जाए, इसको बंद ना किया जाए। वस्सलाम, आपका खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे अखबारों के विच भी ये खबर चल रही है, चैनलों पर भी चल रही है, जैसा कि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 1971 के इदारा कायम होया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गरीबों वास्ते इदारा कायम किया। इनके तकरीबन कोई 20,000 मुलाजम जोड़ा है वो काम कर रहा है। 1971 तो जदों करोना होवे, जदों फ्लड होवे, जदों सैलाब होवे, उदों भी ये इदारा गवर्नमेंट की इमदाद करता है तो लोगों को समान पहुँचाता है। लेकिन ये मियाँ शहबाज शरीफ ने इदारा जड़ा ना ये कोई 2-3 दिन तो मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिता है। ये साडे नाल बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, इदारे नाल भी, गरीबों वास्ते भी, सारी आवाम वास्ते भी। ये इदारा
20 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। मेहर के किसाब मोहल्ला में गुज़िश्ता शब होटल से मंगवाए गए खाना खाने से 4 अफराद बेहोश होने वाला वाक़या में 2 अफराद जाँ बाग के बाद बच्चों की माँ भी सदमे में जाँ बाग। अफराद की तादाद 3 हो गई। मेहर के किसाब मोहल्ला में गुज़िश्ता शब होटल से मंगवाए गए खाना खाने से 4 अफराद बेहोश और 2 अफराद जाँ बाग वाला वाक़या के बाद बच्चों की माँ भी सदमा में जाँ बाग। फोत होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। गुज़िश्ता शब मेहर के किसाब मोहल्ला में मरूफ फोटोग्राफर सिकंदर शेख ने अहले खाना के लिए होटल से खाना मंगवाए गए खाना खाने से वालिद सिकंदर शेख, 2 बेटे, 12 साला बेटा जुनेद शेख, जवाद शेख, बेटी तैयबा शेख बेहोश हो गए, जिनको तहसील अस्पताल में हिर लाया गया, जिनमें 12 साला जुनेद शेख, बेटी तैयबा शेख जाँ बाग हो गए, जबकि बाप सिकंदर शेख, भाई जवाद शेख को तशवीशनाक हालत में लाड़काना मुंतकिल किया गया है। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के बाद घर में कहराम मच गया है। दूसरी जानब सदमे में बच्चों की माँ भी जाँ बाग होगी। बताया जा रहा है कि मरूफ फोटोग्राफर सिकंदर शेख ने मेहर के बीच शहर के होटल से घर वालों के लिए खाना मंगवाया था, जो खाने के बाद घर वाले बेहोश हो गए। दूसरी जानब मतवफ़ी बच्चों के चचा इम्तियाज़ अली शेख ने बताया कि खाना खाने के बाद इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वाक़ये की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। शेरगढ़ से इल्हाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेरगढ़ पुलिस की SHO अख्तर खान की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस शहबाजी डिकेट गैंग के 5 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार मुलजमान में शहबाज उर्फ शहबाजी, फैसल, अवैस, मोहम्मद अहमद और हनीफ शामिल। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद, जिनमें छीनी गई 4 मोटरसाइकिल, नकदी रकम 2,50,000 रुपए, 4 मोबाइल फ़ोन और असला शामिल है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश शेरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में राहज़नी की 8 वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने शेरगढ़ पुलिस की कार्रवाई को सराहा। खानका डोगरा में शराफत की सियासत का एक बाब बंद हो गया। चीफ खलीफा पंजाब सहरवर्दी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक MPA मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मुख्तसर अदालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। जनाजे में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। साबिक MPA और सहरवर्दी जमात पंजाब के सरबराह मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर की वफ़ात पर शहर भर में सोग का समा रहा। नमाज जनाजा में साबिक सीनियर वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान विंग पंजाब के सदर साबिक MNA सैयद अनायत अली शाह, ज़िली सदर PP शेखुपुरा मलिक जावेद अकबर डोगर, साबिक ज़िली सदर आसिफ खान, साबिक MPA चौधरी तारक महमूद बाजवा, मियाँ हमजा करामत डोगर, साबिक वज़ीर जंगलात राय एजाज, साबिक MPA चौधरी सजाद हैदर गुज्जर, MNA खुरम मुनव्वर मंच के भाई सलमान मंच, साबिक MPA अफसल सुल्तान डोगर, सरदार अमीन डोगर, सरदार अकराम डोगर, सदर वार शेखपुरा मियाँ सजाद बाकर डोगर, साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान हैदर डोगर समेत ताजरों, सहाफ़ियों, शहरियों, मजहबी रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफदराबाद, खानका डोगरा और शेखपुरा के अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर की वफ़ात पर गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा कि मियाँ ने हमेशा शराफत की सियासत की और सारी उम्र आवाम की खिदमत में गुजार दी। उनकी वफ़ात से जो हला पैदा हुआ वो मुद्दतों पूर्ण नहीं होगा। मियाँ मुश्ताक डोगर ने अपने शहरियों और शहर के लिए जो मुमकिन हो सकता था वो किया। दर्जनों पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां लेकर दी। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर 5 बार मेंबर सूबाई असम्बली और 1 बार मेंबर मजलिस शोरा मुंतखब हुए थे। हानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जीनपुरा दरगाह आलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद फ़तह अली शाह रिजवी के उर्स मुबारक की महफ़िल समा की तकरीब हज़रत क़िबला अलहाज सैयद नबी बख्श शाह रिजवी अलमशहदी उर्स मुबारक की महफ़िल समा में ज़ेर सदारत हज़रत क़िबला अलहाज हाजी सैयद ग़ुलाम रसूल शाह रिजवी अलमशहदी साईं ने फरमाई, जिसमें हाजी सैयद अशरफ रसूल रिजवी साईं साबिक़ नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील लियाकतपुर और दरगाह आलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद फ़तह अली शाह रिजवी अलमशहदी जिनपुर सादात के खलीफा मंजूर अहमद सियाल मौजूद थे। कवाल हज़रात ने महफ़िल में कवाली करके महफ़िल को 4 चांद लगा दिया और इस मौका पर मेहमानाने ग्रामी साबिक़ चेयरमैन यूनियन कौंसिल जिनपुर सैयद सफदर रसूल रिजवी, राना ज़ाहिद इकबाल ऑन न्यूज़ रिपोर्टर राना मोहम्मद कासम, अमजद डहर, काजीउल्लाह वसाया जावेद, रईस मोहम्मद असलम,
ملک سعید احمد، سید فیاض رسول، سید شہباز رسول، شاہ سید فیصل شاہ، ملک حاجی اللہ ڈٹا، حاجی محمد بخش، جام خلیل احمد کثیر تعداد میں مریدین، اہلیان جن پور سادات اور اہل علاقہ نے شرکت کی اور خصوصی آہر میں دعا کرائی۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اور کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ پاک آزادی عطا فرمائے اور خصوصی طور پر شہدائے رحیم یار خان پولیس کے لیے دعا کرائی کہ اللہ پاک شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔